Students, welcome to your online classes. Class 1, this is the video about English literature. This is your book, The English Root, a multi-skill course in English, part 1. Look at this. Okay, let's start the lesson 13. This is lesson 13 and the name is Lisa Learns to Read. Lisa एक लड़की है जो कि पढ़ना सीख रही है. प्लीज़ यूज़ योर ईयरफोन्स एंड ओपन द पेज नंबर 55 एंड ऐसा करने से आपको बढ़िया से सुनने को मिलेगा और समझने को मिलेगा. लेट्स थिंक, हाउ डिड यू फील व्हेन यू लर्न टू रीड फॉर द फर्स्ट टाइम. इस लेसन से आप ये याद करेंगे या आपको याद आएगा कि फ़र्स्ट टाइम जब आपने पढ़ना लिखना सीखा था तो आपको कैसा फील होता था. सेकेंड, हाउ डू बुक्स इंक्रीज़ आवर नॉलेज. ये बुक्स जो होती हैं, हमारे क्लास की जो बुक्स होती हैं, रीडर्स होती हैं, ये हमारे नॉलेज को कैसे बढ़ाती हैं. इफ़ यू गो टू अ लाइब्रेरी, विच बुक वुड यू लाइक टू रीड. और अगर आप कभी लाइब्रेरी जाते हो जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं, वहाँ पे आपको कैसी बुक्स को रीड करना चाहिए. मीन्स आपको अपने एज, अपने क्लास के अकॉर्डिंग और आपको कैसी नॉलेज चाहिए इसके अकॉर्डिंग कैसे आप बुक को सिलेक्ट करोगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. लिज़ा इज़ अ स्वीट गर्ल ऑफ 5 years. यहाँ पे लिज़ा एक बच्ची है जो कि 5 years की प्यारी सी बच्ची है. शी हैज़ कर्ली हेयर एंड डार्क ब्राउन आइज़. उसके कर्ली हेयर, कर्ली मीन्स घुंघराले बाल हैं, और डार्क ब्राउन कलर की आइज़ है, मीन्स इंडियन कलर की आइज़ है. शी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली. और लीज़ा जो बच्ची है वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, मीन्स उसके पापा मम्मी बाबा दादी ये लोग भी संग में रहते हैं. शी इज़ डियर नॉट ओनली टू ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स बट ऑल्सो ऑफ द नेबर्स. उसकी बिहेव, उसका बोलना सब कुछ अच्छा ही होगा, इसी वजह से वो सबकी लाडली है. और न सिर्फ अपने फैमिली में ही सबकी लाडली है बल्कि अपने नेबर यानी पड़ोसियों को भी वो बहुत पसंद आती है. वो सब भी उसको बहुत स्नेह करते हैं, उनके लिए भी वो डियर डार्लिंग है. कम एट द सेकेंड पेज. द होल फैमिली वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन लिज़ा लर्न टू रीड. सारी फैमिली बैठी है और जब लीज़ा ने पढ़ना स्टार्ट किया, या सारी फैमिली को बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है कि छोटी सी लीज़ा ने लिखना पढ़ना शुरू किया है. ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा ऑर्डर्ड अ होल सेट ऑफ स्टोरी बुक्स विथ लॉट्स ऑफ रीडिंग एंड मैनी पिक्चर्स फॉर हर. उसके बाबा दादी ने बहुत सारे स्टोरी बुक्स को ऑर्डर कर दिया है. स्टोरी बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट बच्चों को ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें पिक्चर बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं. हर एक लाइन के लिए एक पिक्चर बनाई जाती है जिससे बच्चा कभी कभी अगर वो नहीं भी पढ़ पाता है तो भी उस पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें समझ में आती हैं और उससे इंटरेस्ट भी, कलरफुल पिक्चर से पढ़ने में इंटरेस्ट भी ज़्यादा होती है. और बहुत सारे उन्होंने पिक्चर्स भी मंगवा रखे हैं, जैसे आजकल आप देखते हो बाज़ार में फलों के नाम या सब्जियों के नाम या इस तरह की चीज़ों के लिए एक बड़ा सा चार्ट टाइप का आता है जो कलरफुल पिक्चर के संग उसकी स्पेलिंग्स होती हैं, वो बच्चों को जल्दी और आसानी से रीड होती हैं और समझ आती हैं और इंटरेस्ट भी आता है. मम्मी एंड डैडी वेंट टू द बुक शॉप एंड बॉट लीज़ा अ होल सेट ऑफ बुक्स. मम्मी और पापा भी जाते हैं और बुक शॉप पर, बुक्स की दुकान पर, और वहाँ से लेकर के आते हैं बहुत सारी बुक्स ऑफ एडवेंचर्स ऑफ मैजिक आइसलैंड्स. बच्चों को इस टाइप की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं तो पेरेंट्स भी जाते हैं वहाँ से मैजिक आइसलैंड से रिलेटेड एडवेंचर्स, इस तरह की बुकें ढेर सारी लाते हैं. फेरी टेल्स यानी परियों की कहानियाँ एंड अदर इंटरेस्टिंग बुक्स. और भी बहुत सारी बुक्स जो बच्चों को अच्छी लगे पढ़ने में, उनका अपने आप से इंटरेस्ट जागे, ऐसी चीज़ें लीज़ा के लिए लेकर के आते हैं. लीज़ा रीड देम ऑल. अब लीज़ा इतनी सारी चीज़ें पढ़ेगी. One afternoon, when everybody was sitting together watching television. एक दोपहर की बात है जब सारे के सारे लोग बैठे हुए थे एक संग और टेलीविज़न यानी टीवी देख रहे थे. लीज़ा took out one of her book and opened it at the first page. लीज़ा बैठी रहती है और लीज़ा उठती है, अपनी एक बुक को उठाती है और उसका फर्स्ट पेज ओपन करती है. Shall I read you the story of Princess and the Pea? अब वो लीज़ा बोलती है कि क्या मैं आप लोगों को एक स्टोरी जो है रीड करूँ आप लोग के सामने जिसका शीर्षक है प्रिंसेस यानी राजकुमारी एंड अ पी. द लिटिल गर्ल आस्क्ड. छोटी बच्ची लीज़ा ने बोला. एंड एवरीवन एग्रीड दैट दे वुड हैव टू लिसन. सारे लोग मीन्स जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और पेरेंट्स थे वो लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलो हम लोग सुनते हैं. मीन्स इसका मतलब है उन्हें टीवी ऑफ़ करनी पड़ेगी. उन्होंने टीवी ऑफ़ किया और लीज़ा के लिए सुनने को रेडी हो जाते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, लीज़ा ने पढ़ना शुरू किया. एक समय की बात है. एंड शी कैरिड ऑन अनटिल शी हैड रीड द होल स्टोरी.
और इसके बाद से लीज़ा ने पढ़ना शुरू किया और अंत तक पढ़ती रही जब तक कि स्टोरी एंड नहीं हो गई। वुड यू लाइक टू हियर अनदर वन? अब लीज़ा ने कहा कि क्या आप लोग कोई और दूसरी स्टोरी भी सुनना चाहेंगे? नेचुरली मतलब स्वाभाविक है, एवरीबडी हैड टू एग्री। स्वाभाविक है, जब छोटा बच्चा पढ़ता है तो उसको बकअप करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए बड़े ऐसा ही करते हैं, और वो सभी ने कहा हाँ बिल्कुल, और सब लोग इस बात के लिए रेडी थे। सो शी पिक्ड अप अनदर स्टोरी बुक एंड बिगन टू अगेन। इसके बाद लीज़ा ने क्या किया, दूसरी बुक को उठाया और उसको पढ़ना शुरू किया। लीज़ा रीड अनदर स्टोरी, देन अनदर एंड एवरीवन लिसनड स्पेल बाउंड, और सो लीज़ा थॉट। और क्योंकि एक बच्चे को आप पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इंक्रीज़ करते हैं इस चीज़ के लिए और बकअप करते हैं कि हाँ बच्चा पढ़े। तो लीज़ा ऐसे छोटी छोटी 2-3 पेजों की स्टोरीज़ की बुक थी। लीज़ा पढ़ती गई एक के बाद एक, और सभी लोगों ने खूब ध्यान से सुना और बिना कुछ बोले शांति से सुनते चले गए। और लीज़ा भी क्या थी, आराम ये सोच रही थी कि देखिए कितने बढ़िया से सारे लोग सुन रहे हैं, और उसको भी इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया और वो पढ़ती गई। तो इस तरह से बच्चों को एक इंक्रीज़ करने का, इनके इंटरेस्ट को बढ़ाने का एक तरीका होता है। जब बच्चे इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो उनको ध्यान देकर सुनना चाहिए, और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो बहुत पोलाइटली उसको भी ठीक करना चाहिए। और इस तरह से ऐसा करने से बच्चों में पढ़ने के प्रति और जागरूकता भी आती है और उन्हें इंटरेस्ट भी आता है, जब उन्हें लगता है कि और लोग उसकी बातों को या उसकी स्टडी को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सो ओके, यहाँ पे आपका ये लेसन एंड होता है। एक्सरसाइज इन क्वेश्चन आंसर के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।